हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की बुक है बच्चों इंग्लिश, उसका 5th चैप्टर एलिस इन वंडरलैंड। ओके बच्चों, चैप्टर नेम है एलिस इन वंडरलैंड। एलिस बच्चों यहाँ पे एक लड़की का नेम है जो इस स्टोरी की का मेन करैक्टर है। ओके, वंडरलैंड जहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ों की धरती कह लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ों वाली जगह को कह देते हैं वंडरलैंड। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए लिटिल गर्ल कॉल्ड एलिस। ये एक छोटी लड़की की कहानी है जिसका नेम एलिस है। हु फॉल्स थ्रू अ होल इन द ग्राउंड। वो ग्राउंड के अंदर एक होल बना होता है, उसमें गिर जाती है। शी लैंड्स इन अ स्ट्रेंज प्लेस। वह उसके लिए क्या है, अजीब सी जगह है। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। एलिस वॉज सिटिंग विद हर सिस्टर ऑन द रिवर बैंक। एलिस जो है वो अपनी बहन के साथ नदी के किनारे, रिवर बैंक मीन्स नदी का किनारा, वहाँ पे बैठी होती है। शी वॉज टायर्ड ऑफ डूइंग नथिंग। ना कुछ करने की वजह से वो थक जाती है। वंस और ट्वाइस शी पीप्ड इनटू द बुक हर सिस्टर वॉज रीडिंग। जो उसकी बहन सिस्टर बुक पढ़ रही थी, एक दो बार वो उसको देखती है। द बुक हैड नो पिक्चर्स और कन्वर्सेशन इन इट। बुक में ना तो कोई पिक्चर बनी हुई थी और ना कुछ बात करने लायक कुछ लिखा हुआ था। वट इज़ द यूज़ ऑफ अ बुक विदाउट पिक्चर्स और कन्वर्सेशन। ऐसी बुक का क्या फ़ायदा जिसमें पिक्चर और कुछ बात करने लायक ना हो। थॉट एलिस, एलिस सोचती है। सडनली, अचानक से, अ वाइट रैबिट विद पिंक आइज रन क्लोज बाय हर। उसके पास एक सफ़ेद रंग का खरगोश गुजरता है जिसकी आंखें गुलाबी होती हैं। द रैबिट सीम्ड वरिड। जो खरगोश है वो बहुत चिंताग्रस्त दिखाई पड़ रहा है। इट्स सेड टू इट सेल्फ, वो अपने आप से कहता है, ओ डियर आई शैल बी लेट, मैं लेट हो गया हूँ। It took a watch out of its waistcoat pocket, looked at it and then hurried on. ओके बच्चों, पहले हम ये जान लेते हैं वेस्टकोट किसे कहा जाता है। वो जैकेट को कहते हैं जिसकी स्लीव्स नहीं होती। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं उसने अंदर वो जैकेट पहनी हुई है जिसमें से वो अपनी घड़ी वॉच को निकालता है और उसकी तरफ देखते हुए वहाँ से भाग जाता है। एलिस जम्प टू हर फीट। एलिस बैठी होती है, एकदम से उठकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। शी हैड नेवर बिफोर सीन अ रैबिट विद एदर अ वेस्टकोट पॉकेट और अ वॉच टू टेक आउट ऑफ इट। उसने पहले ऐसा कभी भी रैबिट नहीं देखा था जिसके वेस्टकोट पहना हो और उसमें पॉकेट हो और वॉच को निकाल रहा हो। ओके, ऐसी चीज़ जो है, ऐसा कुछ उसने पहले कभी नहीं देखा था। अक्सर बच्चों हम भी देखते हैं एक नॉर्मल रैबिट को, बट उसके लिए भी सब कुछ एक न्यू था। ओके, शी रन अक्रॉस द फील्ड आफ्टर इट। वो खुले मैदान में भागता हुआ भाग जाता है। शी वॉज जस्ट इन टाइम टू सी इट पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट हॉल अंडर सम बशेज। वो क्या करता है, इतने में वो भी उसके पीछे पीछे भागती हैं। वो एक झाड़ियों के नीचे एक लार्ज होल बना होता है, वो वहाँ उसमें चला जाते हैं। ओके, उसमें चले जाते हैं। पहले रैबिट जाता है और एलिस भी उसके पीछे से चली जाती है। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, डाउन वेंट एलिस आफ्टर द रैबिट। उसके पीछे ही, जैसे तो आपको मैंने बताया, उसके पीछे रैबिट के पीछे उस होल में नीचे चली जाती है। शी नेवर वंस थॉट हाउ शी वुड गेट आउट अगेन। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो वापस वहाँ से कैसे आएगी। ओके, द रैबिट होल वेंट स्ट्रेट। रैबिट होल था जो बिल्कुल सीधा था पहले, ऑन लाइक अ ट्यूनल फॉर सम डिस्टेंस। और कुछ दूरी के बाद वो क्या करता है, एक वेल की तरह था। पहले सीधा रास्ता था और बाद में एक डीप, जैसे एक वेल होता है नीचे कुएं के आकार का, वैसे था। एंड देन ड्रॉप डाउन सो सडनली दैट एलिस फाउंड हरसेल्फ फॉलिंग डाउन वेरी डीप वेल। वो क्या करती हैं, जैसे वहाँ से गिरते हैं अचानक से, जो एलिस है वो क्या देखती है, वो जैसे किसी कुएं में गिर रही हो। एदर
द वेल वॉज वेरी डीप, और क्या था वो बच्चों, बहुत ज़्यादा गहरा था। और शी फेल वेरी स्लोली, वो धीरे से जैसे गिरती है हौले हौले पकड़ पकड़ के। फॉर शी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू लुक आफ्टर हर, हैड टू वंडर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट एज शी वेंट डाउन। ओके, वो जैसे ही गिरती है वो क्या देखती है, इधर उधर की चीज़ें वो देखती हैं। वे अगले ही पल जो हैपन नेक्स्ट एज अ वेंट डाउन, नीचे गिरते हुए कुछ बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखती हैं। शी लुक्ड एट द साइड्स ऑफ द वेल एंड नोटिस दैट दे वर फिल्ड विद कपबोर्ड्स एंड बुक शेल्फ्स। वो क्या देखती है बच्चों, साइड पे जो वो नीचे वाला वेल की तरह था उसके साइड्स पे क्या लगे थे, क्या नोटिस करती है, कपबोर्ड बने होते हैं और किताबें रखने के लिए शेल्फ्स बनी होती हैं। हेयर एंड देयर, इधर उधर देखती है। शी सॉ मैप्स एंड पिक्चर्स हंग अपॉन पेग्स, पेग्स मीन्स होते हैं बच्चों छोटी हुक, जिसपे हम घर में हम देखते हैं ना अक्सर कोई चीज़ लटका देते हैं, उसी तरह वहाँ पे क्या लटके होते हैं, मैप्स और पिक्चर्स लटकी होती हैं। She took down a jar from one of the shelves as she passed by it. जब वो वहाँ से गुजरती है तो वे क्या उठाती हैं, एक जार को उठा लेती है। It was limited orange marmalade. Marmalade means होता है बच्चों मुरब्बा, जैसे हम खाते हैं ना आंवले का मुरब्बा, एप्पल का, चेरी का, वैसे ही उसमें ऑरेंज मार्मलेड का लेबल लगा हुआ था। But to her great डिसअपॉइंटमेंट मीन्स होता है उसके हाथ एक बड़ी निराशा लगी। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स होता है निराशा, उसके हाथ एक बड़ी निराशा लगी। इट वॉज एम्प्टी, जो वो जार था वो क्या था, खाली था। शी मैनेज इट टू पुट इट इनटू वन ऑफ द कपबोर्ड एज शी फेल पास्ट इट। वो क्या देखती है, इतने में उसको दोबारा वो कपबोर्ड में रख देती है। She managed to put it into one of the cupboard as she fell past it, जहाँ वो जब वो गुजरती नीचे यानी कि गिरती है। She landed in a long hall, वो कहाँ पे उतरती है बाद में, एक बड़े हॉल में उतरती है। On a heap of dry leaves, जहाँ पे सूखे पत्तों का ढेर लगा होता है, इसीलिए वो बच्चों उसको एलिस को चोट नहीं लगती। वो एकदम से ऊपर से गिरती हुई इतना कुछ देखती हुई एक सूखे पत्तों के ढेर के ऊपर गिर जाती हैं। देयर वर डोर्स ऑल अराउंड द हॉल, हॉल के में जो था बच्चों उसमें बहुत सारे दरवाजे बने हुए थे। इन द सेंटर वॉज अ सॉलिड ग्लास टेबल ऑन वॉचली अ टिनी गोल्ड की। वो क्या दिखती है हॉल के अंदर, एक सेंटर में एक टेबल कांच का टेबल होता है और उस पे क्या होती है, एक छोटी सी गोल्ड की चाबी रखी होती है। एलिस सून फाउंड दैट द की फिटेड इनटू द स्मॉलेस्ट ऑफ द डोर्स। एलिस जल्द से वो चाबी उठाती है और वो जो सबसे छोटा डोर होता है उस पर लगा देती है। द डोर ओपनड ऑन टू द लवलीस्ट गार्डन यू एवर सो। कहते तुमने ऐसा कभी नहीं देखा होगा, जब उसने दरवाज़ा खोला तो एक बहुत ही प्यारा गार्डन था। However, she could not even get her head through the doorway. परंतु क्या होता है, वो उसका सिर है जो वही फंस जाता है, वो छोटा होता है दरवाज़ा और निकल नहीं पाती उससे। She took the key back to the table and there she saw a little bottle with the words drink me on it. वो क्या कर देती है, चाबी को वापस उस जगह टेबल पर रख देती है और वो उसकी नज़र कहाँ पे पड़ती है, एक छोटी बोतल पे पड़ती है जिसमें कुछ वर्ड लिखे होती हैं, ड्रिंक मी, मुझे पियो। आई विल, मैं करूँगी। सेड एलिस, एलिस कहती है। बाय द टाइम by the time she had finished the sweet tasting mixture, जब तक उस मीठे शरबत को वो ख़त्म नहीं कर लेती, she was small enough to get through the door. वो क्या होता है, वो तभी दरवाजे के पास ही खड़ी होती है, जब तक वो उस मिक्सचर को ख़त्म नहीं कर लेती वो एकदम से क्या होती है, छोटी हो जाती है। आफ्टरवर्ड्स शी डिसाइडेड टू पिक अप द की। वो क्या करती है, बाद में वो चाबी को उठाने की कोशिश करती है, उसको फैसला लेती है चाबी उठाने का। अलास, नो मैटर हाउ
हार्ड शी ट्राइड, वो इतना ट्राई करती है बट वो क्या होता है बहुत ही हार्ड है, क्योंकि वो बच्चों छोटी हो गई है ना, इसी वजह से टेबल ऊंचा हो गया है। शी could not climb up the slippery leg of the tables to reach the key, वो अब ऊपर नहीं चढ़ सकती क्योंकि उसके लेग्स जो हैं वो फिसल रही हैं, वो चाबी तक नहीं पहुंच सकती। ओके बच्चों। द पुअर लिटिल गर्ल वो सो टायर्ड, जो बेचारी छोटी बेचारी लड़की वो बहुत थक जाती है। शी बिगेन टू क्राई, वो रोने लग जाती है। देन थ्रो हर टीयर्स, वो आंसुओं के आंसू जब तक उसके बहती हैं आंसुओं के माध्यम से, शी स्पाइड अ टिनी पीस ऑफ केक इन अ ग्लास बॉक्स विद द वर्ड्स ईट मी ऑन इट, वो क्या देखती हैं एक छोटे से केक के टुकड़े को कांच के बॉक्स में देखती है जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, ईट मी, मुझे खाओ, आई विल, मैं करूँगी, सेड एलिस, एलिस कहती है। एंड एज सून एज शी एट द केक, वो जल्द ही केक को खा लेती है। शी फाउंड herself shooting upwards until her head touched the roof, वो क्या करती हैं बच्चों गोली मारने लग जाती है, वो ऊपर रूफ की तरफ अपने हेड को देखती देखती टच करते हुए, जैसे वो एकदम से क्या होती है बड़ी हो जाती है। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, द वाइट रैबिट अपीयर्ड, जो वाइट रैबिट था वो क्या होता है एलोप हो जाता है। एट द साइट ऑफ हर, वहाँ से द ही ड्रॉप्ड हिज फैन एंड ग्लव्स एंड स्काइड अवे, वो जल्द से क्या करता है अपने दस्ताने और सब कुछ फेंक कर वहाँ से अलोप हो जाता है, यानी कि भाग जाता है। डियर डियर, प्यारे प्यारे, हाउ वेरी स्ट्रेंज एवरीथिंग इज टुडे, एलिस सेड, एलिस कहती हैं ये जो आज का दिन था वो कितना अजीब था। ओके, हर चीज़ वहाँ पे कितनी अजीब है। पिकिंग अप द फैन, फैन को वो पीछे हटाती हुई उसको कहती है, आई एम गेटिंग स्मॉलर अगेन, मैं दोबारा से छोटा नहीं होना चाहती। आई एम गेटिंग स्मॉलर अगेन, आई वंडर व्हेन आई विल बी द राइट साइज, मैं कब अपने नॉर्मल साइज में आ जाऊंगी। ओके बच्चों, आई होप ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड बाय बाय।